Good morning, students. Good morning, sir. Today we will learn about nature of substance, है ना? Yes, sir. Solution of nature. ठीक है. किसी भी सबस्टांस का सॉल्यूशन या सबस्टांस जो होता है उसका क्या नेचर होगा उसके बारे में देखेंगे हम, और किसके सहारे? विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. किसके सहारे? लिटमस पेपर, है ना? लिटमस पेपर दो कलर का होता है, एक ब्लू और दूसरा रेड. ये दोनों फॉर्म में पाया जाता है, आपको सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है. तो आज जो हमारे पास है वो हमारा क्या है? रेड लिटमस पेपर. क्या है? लिटमस पेपर जो है वो किससे बनता है? लाइकेन से. किससे बनता है? जो किसका कॉम्बिनेशन है? एल्गी और फंगस का. किसका? एल्गी और फंगस. ठीक है. तो आज हम टेस्ट करेंगे. इसके लिए हमने क्या लिया है? ये हमारा लिटमस पेपर का बंडल है और हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए. इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब. क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब, है ना? पहला टेस्ट ट्यूब जो है इसमें हमने क्या लिया है? लेमन का जूस. क्या लिया है? लेमन का जूस. और ये क्या हमारा डिटर्जेंट सॉल्यूशन है. क्या है? डिटर्जेंट सॉल्यूशन, है ना? या सॉफ्ट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? सॉफ्ट सॉल्यूशन. ठीक है. अभी हम लोगों को पता नहीं है किसका नेचर कैसा है. केवल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज करता है? रेड में. किसमें? रेड में. किसमें? रेड में. रेड में. किसमें? रेड में. और हम लोगों ने पढ़ा है कि बेसिक सबस्टेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को किसमें चेंज करता है? ब्लू में. किसमें? ब्लू में. ब्लू में, है ना? तो देखेंगे कि कौन सा जो सॉल्यूशन है हमारा वो एसिड है और कौन सा बेसिक. ठीक है. हम लोगों ने एक बार पढ़ा था न्यूट्रल, उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले हम चेक करते हैं सबसे पहले कि कौन सा हमारा एसिड है और कौन सा बेसिक है. ठीक है. तो हमारे पास ये दोनों सॉल्यूशन है. ये क्या है? डिटर्जेंट सॉल्यूशन. ये क्या है? एसिड. हम यहाँ से क्या ले रहे हैं? एक लिटमस पेपर ले रहे हैं, है ना? हम चाहे तो इसको और छोटे छोटे टुकड़े में बदल सकते हैं. ठीक है. ये हमारा क्या है? लिटमस पेपर है. सबसे पहले ये लिटमस पेपर जो है वो कैसा है? रेड है. इस पे हम पहले डालते हैं क्या? बेसिक. क्या डालते हैं? बेसिक. बेसिक सॉल्यूशन ये हमारा क्या? डिटर्जेंट. क्या है? डिटर्जेंट. ठीक है. जब बेसिक सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे तो रेड हमारा किस में कन्वर्ट होना चाहिए? ब्लू में. देखते हैं होता है या नहीं होता है. ठीक है. यहाँ देखो नहीं. देखो ये हुआ चेंज. Yes, sir. रेड हमारा किस में चेंज हो गया? ब्लू में. यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा नेचर का है? बेसिक नेचर का है. कैसा है? बेसिक. बेसिक नेचर का है. कैसा है? बेसिक. बेसिक नेचर का है. ठीक है. क्यों? क्योंकि इसने क्या किया कि रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज किया? ब्लू में. इसमें ब्लू में. ठीक है. अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो बन गया है ना, पहले क्या था? रेड था. ये किस में चेंज हो गया? ब्लू में. अब देखना होगा कि ये ब्लू जो है वो रेड में चेंज होता है या नहीं, है ना? अगर वैसा होता है तो लेमन जूस जो है वो कैसा नेचर का हो जाएगा? एसिड का. कैसा हो जाएगा? एसिड. ठीक है. वीडियो को रोकना है. रोकिए. काटा नहीं ना, सेव मत करना. ठीक है. उससे वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे. एक सेकंड थोड़ा सा सूखने दो इसको. जैसे हो वैसे ही रहो. ठीक है. एक सेकंड थोड़ा सा हवा लगा के. देखो हमने क्या किया था? इसको चेंज किया ना रेड से ब्लू में. देखो इधर क्या है? रेड है ना? ब्लू में चेंज हो गया था. अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? लेमन जूस डालेंगे, है ना? देखते हैं कि क्या चेंजेस इसमें आएगा, है ना? क्या चेंज आना चाहिए? रेड में हो जाना चाहिए. देखते हैं रेड होगा या नहीं होगा, है ना? देखो ये क्या हुआ? हाँ? दिखाई दे रहा? ये किस में चेंज हो गया? यानी कि हमारा लेमन जूस जो है वो कैसा है? एसिडिक नेचर का है. कैसा है? एसिडिक नेचर का है. ठीक है. क्योंकि इसने क्या किया? ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज किया? रेड में. किस में? रेड में. यहाँ तक क्लियर है बेसिक और एसिड के बारे में. एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में चेंज करता है और ब्लू जो है वो रेड को ब्लू में चेंज करता है. ठीक है. एसिड रेड को ब्लू में कि ब्लू को रेड में. हाँ? ब्लू को रेड में. किसमें? ब्लू को रेड में. हाँ. और बेसिक जो है वो रेड को ब्लू में, है ना? ठीक है. अब एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रल भी हो जाता है. क्या होता है? न्यूट्रल. न्यूट्रल इन द सेंस कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जब हम एसिड और लिक्विड को इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे तो क्या करेगा? वो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देगा. क्या करेगा? कैंसिल करेगा. और वो जो
हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखते हैं कि वैसा होता है या नहीं होता। ठीक है, हम इक्वल अमाउंट में क्या लेंगे, एसिड और बेस के सॉल्यूशन को लेंगे। क्या लेंगे, एसिड और बेस का सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास क्या है, लेमन है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा क्या डालते हैं, बेसिक इक्वल अमाउंट में जितना लेमन जूस लिए है उतना ही डालेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देगा। क्या करेगा, कैंसिल कर देगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और जब इसको हम अब इस सॉल्यूशन को जब डालेंगे इलेक्ट्रॉन से ऊपर के पेपर तो कैसा हो जाएगा, ये कोई चेंज नहीं डालेगा, है ना, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसी में डाल के देख लेते हैं हम लोग, है ना, कि इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, ये रेड है ना, अभी रेड ही रहना चाहिए, है ना, अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो। देखो रेड है, यानी कि ये सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया, न्यूट्रल। कैसा हो गया, न्यूट्रल। कैसा, न्यूट्रल। यानी कि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये हमारा क्या था, न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या था, न्यूट्रल। हमने क्या किया, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए इक्वल अमाउंट में क्या किया, मिक्स कर दिया। किसको, एसिड और बेस।